नमस्कार साथियों। जैसा कि कुछ लोगों का कमेंट्स आए मेरे पास कि मंदिर बनना है, राम मंदिर, उसके बारे में कुछ बताइए। तो वही, मैं कोई उसका आर्किटेक्ट या बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला नहीं हूँ, लेकिन सूक्ष्म रूप में कुछ पॉइंट्स आपको बता सकता हूँ। बाकी डिटेल में जो है बाद में होगी, लेकिन कुछ ही पॉइंट 5 मिनट का वीडियो मैं आपको बता दे रहा हूँ। भाई, रामायण तो हर जाति धर्म से ऊपर उठ के हर भारतीय जनमानस के ऊपर है, और खाली हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में इसका आदर सम्मान होता है। और कितना प्राचीन काल से राम जो है, जिसे हम राम राम कहते हैं, तो राम राम का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हिंदू ही करते हैं, लेकिन सभी धर्मों में राम राम अपने आप में क्या कहते हैं कि एक कल्चर का प्रतीक है। महात्मा गांधी की जब डेथ हुई थी तो भी उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। बहुत से ऐसे महापुरुष जिनका जन्म हुआ है, उनके बचपन की अगर बात की जाए तो जन्म के समय उनके मुंह से भी राम ही निकला है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। जो अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, वो मंदिर कैसा क्या होगा, क्या मन में जिज्ञासाएं आती हैं। क्या वो मंदिर वैसे ही होगा जैसा हमारा आपका घर बनता है? घर बनाने में सीमेंट है, सरिया है, बालू है, मोरम है, ये सब चीज़ें हैं। क्या अयोध्या का मंदिर भी ऐसे ही होगा या कुछ अलग होगा? मन में विचार तो आते ही होंगे, और देश विदेश से हर तरफ लोग आते जा रहे हैं, और कैसे क्या व्यवस्था होगी। चलिए मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ देर ना करते हुए। अयोध्या के मंदिर की सबसे खास बात क्या है? जैसे हमारे आपके घर में सीमेंट भी लगती है, सरिया भी लगती है, मसाला भी लगता है, और उसको बाद क्या कहते हैं कि दो ईंटों को हम लोग जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? मसाले से जोड़ते हैं ना। सीमेंट का मसाला, कई चीज़ें मिक्स करते हैं, अनुपात अलग अलग हो सकता है, लेकिन अयोध्या में जो दो पत्थरों को जोड़ा गया है, तो कैसे जोड़ा गया है? जानकारी है? नहीं है? खैर कोई बात नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही जोड़ा गया है जैसे हम लोगों के मेज में जो बनाते हैं, तो नीचे क्या एक होल करते हैं, तो लकड़ी में खांचा करते हैं, दूसरी तरफ से निकालते हैं, या खटिया में होता है जिसको कहते हैं चूल्हे बनाना, तो उसके अंदर फिट कर दिया जाता है लकड़ी में लकड़ी। तो अयोध्या में जो है जितने भी हैं, पत्थर के अंदर पत्थर, बाकायदा दूसरा पत्थर काटा जाएगा, और उसमें दूसरा पत्थर एक समझ लीजिए कि पत्थर के अंदर पत्थर खांचा बना के फिट किया जाएगा। मोटा मोटा समझ लीजिए। जैसे हमारे यहाँ, आपके यहाँ नींव जो है कंक्रीट की पड़ती है, इसकी पड़ती है, उसकी पड़ती है, कई चीज़ें मिला के बनती है, लोहा लगता है, पिलर्स बनते हैं। लेकिन अयोध्या में ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर में, राम मंदिर में, वो भी जो बनेगा उसमें जो क्या कहते हैं नींव भी है, नींव भी यही है, क्या? पत्थर की, मतलब पत्थर और सिर्फ पत्थर है। अयोध्या जो मंदिर है, जो 3 मंजिल का होगा। कितने मंजिल का? 3 मंजिल। तो हमारे आपका जो मकान होता है, जो 1 मंजिल होती है, करीब 10 फीट या 11 फीट पर छत डाली जाती है, लेकिन उससे ठीक डबल होगा, मतलब लगभग 20-20 फीट पर 3 मंजिल पे डाली जाएगी छत। अयोध्या में जो मंदिर बनना है, सबसे नीचे क्या होगा? जो गर्भगृह कहेंगे, उसमें एक उसमें क्या होगा? नीचे जो है भगवान राम जो है अपने वो बाल रूप में होंगे, मतलब भगवान राम जो है बच्चे के रूप में होंगे, वो सबसे नीचे में। और उसके ऊपर जो है परिवार, क्या होगा उसके ऊपर? राम दरबार, प्रथम तल में राम दरबार, ठीक है। और गर्भगृह में भगवान राम। इसके साथ ही जो
ये है कि 5 इसमें मंडप बनाए जाएंगे। 5 क्या होंगे? मंडप। मंडप जैसे शादी में मंडप नहीं बनता है, ऐसे ही अलग अलग मंडप दिया गया। मंडप में क्या होगा? एक नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। मतलब पर्पस के हिसाब से सब बांट दिया गया। ठीक है, समझ में? चलिए, अब इसके बाद 7 और मंदिर इसके अंदर हैं, बनेंगे 7 और मंदिर। जानकारी है 7 और कौन कौन से मंदिर बनेंगे? महर्षि वाल्मीकि का मंदिर। किसका? महर्षि वाल्मीकि का मंदिर, नंबर 1। नंबर 2 महर्षि वशिष्ठ का मंदिर, महर्षि वाल्मीकि। नंबर 2 महर्षि वशिष्ठ। नंबर 3 विश्वामित्र। नंबर 4 महर्षि अगस्त्य। और इसके साथ निषाद राज। ये कोई छोटा बड़ा नहीं रखा। निषाद राज जनरली आज राजनीति होती है, निषाद वगैरह, तो ऐसा नहीं है। निषाद राज को भी वही स्थान दिया गया है। शबरी माता, जिन्होंने भगवान राम को बेर दिए थे चख कर खाने के लिए। देखिए, जैसे भारतीय संविधान में सब बराबर है, तो उसी का स्वरूप दिया गया है। और देवी अहिल्या का 7 और मंदिर हो गए। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या। इसके साथ एक जटायु भी आकृति होगी। जटायु जानते हैं, जब माता सीता को रावण लिए जा रहा था तो जटायु ने चोंच मार के रावण को घायल कर दिया था। तो उसका भी जो है एक आकृति होगी। एक ये समझ लीजिए कि 25,000 लोगों के लिए एक साथ टहलने की व्यवस्था है, लॉकर की, और हॉस्पिटल होगा बढ़िया कि किसी भी तरीके की जैसे समस्या हो गई, हॉस्पिटल हर तरीके की मतलब जो है व्यवस्था होगी। हार्ट पेशेंट हैं या जनरल हॉस्पिटल है, सर्जरी से लेकर हर चीज़, कोई भी किसी भी तरीके का व्यक्ति होगा उसकी इलाज। क्योंकि जानते हैं अयोध्या में आने वाले लोग जो धार्मिक होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जनरली 70 साल 80 साल ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं। यंग लोग तो कम जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा जाएंगे। तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा कि कितनी भी गंभीर बीमारी हो उसका इलाज वहाँ किया जाएगा, नहीं वहाँ से व्यवस्था की जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये समझ लीजिए कि ये है, क्या कहते हैं कि आपको मैं बता रहा था। और ये समझ लीजिए, कल्पना कीजिए इसमें कितने खंभे हो सकते हैं। सोचिए, जैसे हमारे मकान बनता है तो फिर सबसे पहले आजकल पिलर बेस्ड मकान होते हैं। तो इसमें जो बनेंगे 392 खंभे। और टोटल जो गेट होंगे, द्वार, जहाँ से एंट्री वगैरह होगी, पूरब दिशा से प्रवेश होगा। लेकिन क्या है, टोटल द्वार की संख्या कितनी होगी? 44। ठीक है। और इसमें जो पत्थर वगैरह की जांच के लिए लोग आए हैं, राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान के विशेषज्ञ आए हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग, भारत सरकार के अंडर में। ऐसा नहीं है कि हो गया, हर पत्थर की और ग्रेनाइट की जैसे जांच हो रही है। ये समझ लीजिए कि 26 तरीके की ग्रेनाइट यूज हो रही है। ये नागर शैली में बनाया गया। समझ रहे हैं साथियों? जैसा कि आप कई लोगों ने अनुरोध किया था कि मंदिर पर कुछ बता दें, तो मैंने बता दिया है। इसकी जो है पूरब से पश्चिम तक 380 फीट होगी और ऊंचाई 161 फीट और चौड़ाई 250 फीट। इस तरीके का साथियों ये मंदिर होगा। और ये कल्पना कीजिए, जैसे हमारा आपका मकान की लाइफ होती है 50-60 साल, 60 या कंक्रीट की जो छत पड़ती है ये 100 साल भी हो सकती है। लेकिन सोचिए कि ये मंदिर कितने साल चलेगा। मान लीजिए जो पुनर्जन्म की अवधारणा है कि हम लोग निकल गए इस धरती से और दोबारा फिर आए, हमें मेमोरीज रही, तो ये समझ लीजिए अगर आपका
जन्म आप 100 साल का मान लें तो 10 बार जन्म ले लेंगे, मतलब 1000 साल या इससे ज़्यादा भी, तो 10 बार पैदा होके 10-15 बार जन्म से मृत्यु हो जाएगी, तब भी ये मंदिर एज इट इज़ स्वरूप में रहेगा। जैसा कि इस समय जो है जो इसके संस्थान राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान के इंजीनियरों ने बताया है साथियों। तो जैसा कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अनुरोध किया था कि बता दें, और जितने भी क्या कहते हैं कि या तो खंभे होंगे या तो दीवारें होंगी, कोई भी चीज़ प्लेन नहीं होगी। क्या मतलब, सभी जगह किसी न किसी देवी देवता की मूर्ति होगी। कितना भव्य मंदिर होगा, अभी तो सोच सोच के परेशान हो रहे होंगे आप लोग। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और मेरा अनुरोध है कि सब लोग जाइए वहाँ, मन्नत मांगिए। और हम लोगों ने जो रामायण जो सीरियल आया था वो देखा था, अभी भी कितने बार देखते हैं। और ये इस पीढ़ी के लिए गौरव की बात है, हम आप सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे आपके सामने ये मंदिर बना जा रहा है। कभी कल्पना की थी? अभी तो 5-10 साल बाद कल्पना नहीं की गई थी, लेकिन ये है कि जो सपना जीवन में आप देखते हैं वो पूरा होता है, संघर्ष भले ही हो। तो साथियों, जीवन में इससे एक मैसेज भी मिलता है कि संघर्ष करते रहना है और हकीकत में बदलेगा। तो आप लोग निरंतर सुनते समझते रहते होंगे कि इधर उधर ये वो, तो जो भी सच्चाई की ताकत है वो पूरा निकल के आ रही है। भगवान राम जो है अयोध्या में, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वो विराजमान होंगे। और सभी जाति के धर्म को लोगों से अनुरोध है कि और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। भारत जो है विविध जातियों संस्कृतियों वाला देश है और यहाँ भारतीय संविधान में भी सभी धर्मों का आदर सत्कार है। साथियों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, हम लोगों का तो DNA ही जो है श्री राम का है, हम लोगों का जो ग्रुप है वही जो है श्री राम का है। साथियों, मिलता हूँ फिर।